डियर स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम टू +1 इंग्लिश क्लास। हम लोग बुक स्नैपशॉट्स की थर्ड स्टोरी रंगास मैरिज डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है इसकी एक्सरसाइज डिस्कशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश द लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लाइफ ऑन इंडियन लाइफ एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी। व्हाट इज द नरेटर्स एटीट्यूड टू इंग्लिश। इसमें कहा गया है आप लोगों को कि आप टिप्पणी करिए कि किस तरह से अंग्रेजी भाषा और जीवन के तरीके का भारतीय जीवन पर असर पड़ा है और जो स्टोरी में दिखाया गया है, और इसके साथ साथ जो नरेटर है, कथानक है, कथा सुनाने वाला है, उसका एटीट्यूड, उसकी प्रवृत्ति क्या है अंग्रेजी भाषा के प्रति। इंग्लिश हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन वे ऑफ लाइफ एंड लैंग्वेज। अंग्रेजी का बहुत लॉन्ग लास्टिंग, बहुत चिरस्थायी जिसको कहते हैं इम्पैक्ट, वो प्रभाव है भारतीय जीवन के तरीके और भाषा के ऊपर। इवन वाइल टॉकिंग इन अवर लोकल डायलेक्ट, डायलेक्ट बोली, अपनी बोली जो माँ बोली होती है, जब हम लोग लोकल डायलेक्ट में आम अपनी बोली में भी बात कर रहे होते हैं, वी यूज़ इंग्लिश वर्ड्स, हम लोग अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अननोइंगली, अनजाने में ही, यानी हमें पता ही नहीं होता कि वो शब्द अंग्रेजी का है और हम उसे फ्लुएंटली पहाड़ी में या अपनी लोकल भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं। मैनी इंग्लिश वर्ड्स हैव बीन इंटरनाइज्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में बड़े सारे शब्दों का भारतीयकरण भी हो गया है। आवर वे ऑफ ड्रेसिंग अप एंड मैनी रिचुअल्स, हमारे कपड़े पहनने का तरीका और बहुत सारे रिचुअल्स परंपराएं हैव ऑल्सो चेंज्ड ड्यू टू, वो भी बदल गए हैं क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के प्रभाव के कारण। इसका दूसरा प्रश्न रहेगा, एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शंस आर बेस्ड मोर ऑन हियर से इधर उधर से सुनी हुई बात, एंड कंजेक्चर्स गेसेस, अनुमान, than what they learn from the study of stars. Comment with reference to the story. ये जो ज्योतिषी हैं, इनकी जो भविष्यवाणी है वो आधारित होती है इधर उधर से सुनी हुई बातें और तुकबंदी के ऊपर, तुक्कों के ऊपर, अनुमान के ऊपर। व्हाट दे लर्न फ्रॉम द, बजाय वो जो स्टार्स का अध्ययन, ग्रहों का अध्ययन करते हैं उसके। कमेंट विद रेफरेंस टू द स्टोरी, इस कहानी के संदर्भ में आपने इस बात पर टिप्पणी करनी है। इन द प्रेजेंट स्टोरी, वर्तमान कहानी में, द शास्त्री डेवलप करता है होल स्टोरी, उस पूरी कहानी को बनाता है ऑन द हिंट्स गिवन बाय द नरेटर, उन हिंट्स के ऊपर, उन संकेतों के ऊपर जो उसे नरेटर ने दिए हैं। ही ओनली फेन करना, नाटक करना, टू मेक कैलकुलेशंस, वो तो सिर्फ नाटक करता है कैलकुलेशंस करने का, गणना करने का। बट सेज वट एवर हैज़ बीन ट्यूटर करना, सिखाना, टू हिम बाय द नरेटर, वो सिर्फ नाटक करता है गणना करने का, बल्कि कहता वही वो चीज़ है जो कि उसे नरेटर ने सिखाई है। सो हिज परसेप्शंस आर कम्प्लीटली, इसलिए उसकी जो भविष्यवाणी है, उसकी जो समझ है, आर कम्प्लीटली बेस्ड, वो पूरी तरह से आधारित है ऑन हियर से एंड कंजेक्चर्स, इधर उधर से सुनी हुई बातों और तुक्कों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, Indian society has moved a long way from the way the marriage is arranged in the story. Discuss. आपने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि भारतीय समाज बहुत आगे बढ़ आया है उस स्थिति से, या इस कहानी में बताई हुई स्थिति से कि किस तरह से मैरिज उसमें अरेंज की गई है, उससे अब भारतीय समाज काफ़ी आगे निकल आया है। इस बात पर आप टिप्पणी करें। श्योरली, निश्चित तौर पर, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, भिन्नता है, बिटवीन द वे मैरिज इज़ अरेंज्ड इन द स्टोरी, उस तरीके से जिस तरीके से इस कहानी में मैरिज अरेंज की गई है, एंड प्रेजेंट डे मैरिज, और वर्तमान स्थिति में जो मैरिजेस अरेंज की जाती हैं उसमें। अर्लियर, पहले, पीपल वर मैरिड इन अ टेंडर एज, लोगों की शादी हो जाती थी बड़ी ही कोमल आयु में, बहुत कम आयु में। पेरेंट्स और रिलेटिव्स ऑफ बॉय एंड गर्ल यूज टू डिसाइड एवरीथिंग, वो जो लड़का और लड़की होते थे उनके या तो रिश्तेदार या माता पिता सब कुछ डिसाइड करते थे शादी को लेकर के। मोस्टली, अधिकतम, द कपल डिड नॉट गेट अ चांस इवन टू टॉक टू ईच अदर, अधिकतम स्थिति में क्या होता था कि वो जो कपल होता था उसे एक दूसरे से बात करने का चांस भी नहीं मिला करता था। ये तो हो गया पुराने समय में किस तरह से मैरिज
सॉल्वनाइज होती थी। अब वर्तमान स्थिति में क्या हुआ है, बट नाउ अडेज, लेकिन आजकल गर्ल्स आर एजुकेटेड, लड़कियां शिक्षित हैं, एंड आर मोस्टली और अधिकतम वर्किंग, काम करने वाली हैं, कामकाजी हैं। गर्ल्स आर मच अवेयर नाउ, लड़कियां ज़्यादा जागरूक हैं। इवन लॉज हैव बीन फ्रेम टू इंश्योर प्रॉपर एज ऑफ मैरिज, और तो और कानून भी बनाए गए हैं शादी की सही उम्र इंश्योर करने के लिए, निश्चित करने के लिए। अरेंज मैरिज हैज़ बीन रिप्लेस्ड, अरेंज मैरिज जो है उसकी जगह ले ली है, रिप्लेस करना, प्लेस होता है स्थान, रिप्लेस करना, उसका स्थान ले लेना, बाय लव मैरिज। लव मैरिज ने अरेंज मैरिज की जगह ले ली है। यंग बॉयज एंड गर्ल्स मैरी द पर्सन दे लाइक, जवान लड़के लड़कियां उस व्यक्ति से शादी करते हैं जिसे वो पसंद करते हैं। एंड पेरेंट्स ऑल्सो अप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट देयर डिसीजन, और पेरेंट्स भी उनके डिसीजन, उनके निर्णय को अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, और एक्सेप्ट करते हैं और स्वीकार करते हैं। देयर इज कंप्लीट चेंज इन द वे मैरिजेज वर अरेंज्ड अर्लियर एंड द प्रेजेंट डे मैरिजेस, पूरी तरह से परिवर्तन आ गया है। शादी जिस तरह से पहले अरेंज की जाती थी और वर्तमान स्थिति में अब जैसे अरेंज की जाती है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क, बहुत ज़्यादा भिन्नता आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज? आप क्या सोचते हैं कि नरेटर किस तरह का व्यक्ति था? द नरेटर हैज़ अ वंडरफुल नरेशन स्किल। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो कि वो जो नरेटर है उसका नरेशन स्किल, उसका कहानी सुनाने का जो कौशल है वो बहुत ही अद्भुत है। ही इज़ विटी, वो हाजिर जवाब है, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान है, एंड अ वेरी प्रैक्टिकल मैन, और बहुत ही व्यवहारिक आदमी है। ही इज़ इन लव विद हिज विलेज, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वो अपने गांव से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ही इज़ ऑलमोस्ट इन लव विद हिज विलेज। अब क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ रंगा। रंगा का एक ब्रीफ सा, संक्षिप्त सा चरित्र चित्रण करना है आपको। रंगा इज अ यंग बॉय, रंगा एक जवान लड़का है। हु बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज होसाहाली, जो होसाहाली नाम के एक छोटे से गांव से संबंध रखता है। ही इज़ वेरी काइंड, वो बहुत दयालु है। एंड हम्बल बॉय, और बड़ा है, विनम्र लड़का है। ही इज़ फर्स्ट बॉय ऑफ द विलेज, वो गांव का पहला लड़का है। हु वेंट टू सिटी फॉर फर्दर स्टडीज, जो शहर गया आगे की पढ़ाई के लिए। When he comes to village, जब वो गांव आता है, villagers gather outside his house, गांव के लोग उसके घर के बाहर गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। टू हैव अ लुक ऑन हिम, ताकि वो उस पर एक नज़र डाल सकें या उसे देख सकें। बट इवन आफ्टर लिविंग इन द सिटी, लेकिन शहर में रहने के बावजूद भी रंगा हैज़ नॉट चेंज्ड, रंगा नहीं बदला है। ही इज़ एज हम्बल एज अर्लियर, वो पहले जैसा ही विनम्र है। बट हिज आइडियाज अबाउट मैरिज हैव चेंज्ड कम्प्लीटली, लेकिन उसका जो आइडिया है शादी को लेकर के वो पूरी तरह से बदल गए हैं। उसकी जो सोच है, उसका जो दृष्टिकोण है शादी को लेकर के, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। ही सेज, वो कहता है, दैट ही वॉन्ट्स टू मैरी अ मच्योर गर्ल, वो एक समझदार लड़की से शादी करना चाहता है। हु कैन अंडरस्टैंड हिम प्रॉपरली, जो उसे अच्छे से समझ सके। बट द ऑथर हैज रिजॉल्व, लेकिन ऑथर ने रिजॉल्व कर रखा है, निश्चय कर रखा है, टू गेट रंगा मैरिड, कि वो रंगा की शादी करवा ही देगा। सो ही प्लान्स अ मीटिंग बिटवीन रंगा एंड रत्ना, इसलिए वो रंगा और रत्ना नाम की लड़की के बीच में एक मीटिंग प्लान करता है। इन द वेरी फर्स्ट लुक, पहली ही नज़र में रंगाज आइडियाज अबाउट मैरिज चेंज्ड कम्प्लीटली, लेकिन क्या हुआ, रत्ना के ऊपर जैसे उसकी पहली ही नज़र पड़ी है, उसका जो शादी के बारे में जो आइडियाज़ थे वो फिर से पूरी तरह से बदल गए हैं। सून दे गेट मैरिड, जल्दी ही वो शादी कर लेते हैं। इवन आफ्टर मैरिज ही इज़ फुल ऑफ रिगार्ड फॉर द नरेटर, शादी के बाद भी वो नरेटर के लिए सम्मान से भरा हुआ है। एंड हैज़ नेम्ड हिज सन आफ्टर द नरेटर, और तो और उसने अपने बच्चे का नाम भी नरेटर के नाम के ऊपर ही रखा है। नरेटर का नाम श्याम है, तो उसने अपने बेटे का नाम, रंगा ने अपने बेटे का नाम भी श्याम ही रखा है। रंगा इज़ अ ग्रेटफुल, कृतज्ञ, जो धन्यवादी होता है, बॉय, रंगा एक कृतज्ञ लड़का है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। थैंक यू।